अंकुर वारिको सर, इन्हें कौन नहीं जानता। इनकी वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है मानो अगर सुबह 4 बजे नहीं उठे या फिर अपने 20s में करोड़ रुपये नहीं कमाए तो लाइफ में बहुत ही पीछे छूट जाओगे। तो आज हम इनके कुछ फेमस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या इनके द्वारा जो तरीका बताए गए हैं वो सही है, क्या वो प्रैक्टिकल है या फिर सिर्फ सुनने में ही बढ़िया लगते हैं। उससे पहले एक डिस्क्लेमर, मेरा इंटेंशन इसकी छवि को हार्म करना नहीं है बल्कि मैं लोगों के बीच में जानकारी को बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली वीडियो होने वाली है, एक बहुत ही फेमस रूल है 50, 30 एंड 20% का रूल। चलिए इन पे इनकी ओपिनियन को सुनते हैं, उसके बाद हम फिर अपना रिएक्शन। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बोलता है 50, 30, 20 रूल अपनाओ। देखते हैं कि इंडियन सैलरीज पे काम करता है कि नहीं। बस करिए 25,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। रूल बोलता है कि 12,500 रुपए आपको अपनी जरूरतों के लिए खर्च करते हैं। अगर आप एक पीजी भी लेते हैं सारी मील्स के साथ, वो 10 से 13,000 रुपए का। आप फोन ऐड कर लीजिए, एक बस पास ऐड कर लीजिए, तो गए सारे जरूरत का खर्चा। तो ये रूल वहीं फेल हो जाता है जहाँ ज्यादातर भारतीय अपना पैसा कमाते हैं। पहले एग्जाम्पल ये इन्होंने 25,000 रुपये पर मंथ था। ऐसे में अगर आपकी नीड्स होनी चाहिए यहाँ पे 50%, यानी कि 12,000 रुपये। अगर आप किसी मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता से शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपका रेंट ही 10,000 रुपये से स्टार्टिंग होता है, 20,000, 30,000 रुपये तक कभी कभी जाता है। तो वहाँ पे अगर आप रह रहे हैं तो ये रूल आप पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी 50% तो रूम रेंट में ही चले जाएगी। तो इसलिए ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। 50,000 रुपए अगर आप कमा रहे हैं तो 25,000 रुपए आपकी जरूरतों के लिए जाएगा। लेकिन एक बेडरूम यूनिट बैंगलोर में अगर आप देखेंगे 20-25,000 का, तो वही आता है। तो ये रूल 50,000 पे भी काम नहीं करेगा अगर आप अकेले रहना चाहते हैं। 50,000 रुपये पर मंथ अगर है तो ऐसे में अगर इनका 50% देखा जाए तो 25,000 रुपये। अगर आप बेंगलुरु जैसे शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पे रेंट ही होती है 20 से 25,000 रुपये। यहाँ यानी कि 50% जो यहाँ पे आपका रेंट में ही चले गया, मतलब यहाँ पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होता है। 1 लाख रुपए की आमदनी देख लेते हैं। अब आपके नीड्स का बकेट 50,000 रुपए, तो किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट वो तो फिट हो जाता है। लेकिन इस सैलरी पे आपको पैसे घर भी भेजने, तो वो 10,000 रुपए फिट नहीं होते, क्योंकि अमेरिका में तो बच्चे अपने माँ बाप को पैसे नहीं भेजते ना, यहाँ भेजते। 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देख लेते। अगर 1 लाख हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको रेंट, फूड, ट्रेवल इन सब पे पैसे तो खर्च करने के लिए बच जाएंगे, रेंट भी देने के बाद पैसे बच जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी कुछ पैसे आपको घर भेजने होते हैं। तो यहाँ पे ये रूल लागू हो सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये रूल लागू नहीं होते हैं। और वैसे भी इंडिया में 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पाना इतना भी आसान नहीं होता है, ये बहुत ही कम लोगों की होती है। 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देख लेते हैं, इसमें आपके नीड्स का बकेट 1 लाख रुपए, तो सब कुछ अच्छे से फिट हो जाता है। लेकिन बहुत लोग ये नहीं बोलते हैं कि 24 लाख रुपए साल की तनख्वाह इस देश में टॉप 1% को मिलती है। तो ये रूल सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपये पर मंथ जाती है तो ये रूल आप पे फिट हो सकता है। 2 लाख का 50% यानी कि 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये अगर आप भाई किसी भी मेट्रो सिटीज़ या फिर किसी भी बड़े शहर में रहेंगे तो वहाँ पे एक 1 BHK फ्लैट का रेंट 10,000 से 20,000 के बीच में होता है। 2 BHK, 3 BHK का मैक्सिमम 30 से 40,000 के बीच में होगा। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई होता है पूरी तरह से। चलिए अब इनकी दूसरी वीडियो देखते हैं। अगर आप अपनी सैलरी पे 50, 30, 10, 10 का रूल लगा पाए, आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये रूल है 50, 30, 10, 10 का रूल, यानी कि पिछले वाले रूल से थोड़ा सा अलग है। उसमें था 50, 30, 20 रूल। इसमें 20 को 2 भाग में बांट दिया गया है, 10 और 10 में। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। फर्ज करिए 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। 50% इन्वेस्टमेंट्स, मतलब 25,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट। 30% आपकी जरूरत है, रेंट, EMI, खाना पीना। तो यहाँ पे इन्होंने सैलरी का एग्जाम्पल लिया है 50,000 पर मंथ। तो यहाँ पे 50% को इन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए बोला है। तो यहीं पे ये रूल मुझे डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि अगर आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है और आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपका रेंट ही 20,000 से 25,000 चले जाता है 2 BHK का। तो वहाँ पे 50,000 का 50% हो गया 25,000 में आपका रेंट ही चले जा रहा है, तो आप इन्वेस्ट कैसे कर पाओगे 50%? ये रूल उतना ज़्यादा सही नहीं है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या बताया वगैरह। 10% आपकी इच्छाएं, ईटिंग आउट हो गया, डाइनिंग, वेकेशन, जो भी, एंड 10% आपके इमरजेंसी और फ्यूचर गोल्स के। अब ये 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर 10% से आप हर साल बढ़ाएं। उसके बाद इन्होंने 30% दिए हैं अपने नीड्स को, जैसे कि खाना पीना वगैरह वगैरह की चीज़ें। उसके बाद 10% दिए हैं वांट, यानी कि आप जो भी चाहते हैं उस पर 10% खर्च कर लीजिए। और 10% दिए इन्होंने फ्यूचर्स की गोल पे। फ्यूचर की गोल्स पे यहाँ पे इसका तात्पर्य होगा कि अगर आप फ्यूचर में कोई इनकम स्किल सीखना चाहते हैं जिनसे आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर सके, तो उन्होंने यहाँ पे 10% उस चीज़ को दिया है। तो इन सभी चीज़ों के बाद अगर आपकी सैलरी यहाँ पे 50,000 है तो उनका 50% हुआ 25,000 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट। क्या है इन्होंने
और 12% रिटर्न ये सालाना कमा पाए तो 15 साल के अंदर अंदर ही ये 2 करोड़ 16 लाख रुपए हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे बोले हैं कि अगर आप इन्हें 10% हर साल बढ़ाते जाएं, यानी कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इस बार 25,000 रुपये है और इसे अगली साल 10% इसमें और बढ़ा दिया जाए, यानी कि 2,500 रुपये इसमें और बढ़ा दिया जाए। 25,000 पहले का, 2,500 रुपये अभी का, टोटल हो गया 27,500 रुपये। उसके बाद फिर अगले साल उसमें 10%, अगले साल फिर उसमें 10%, इस तरह से अगर बढ़ाते जाएँ तो अगर आपकी इस तरह से रिटर्न 12% के पास भी मिल रही है तो 15 साल के बाद यहाँ पे ये बनने वाली है 2.16 CR। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप 25,000 रुपये पर मंथ से स्टार्टिंग कर रहे हैं सेविंग और आपकी सैलरी 50,000 रुपये ही है तो 10% की सालाना रेट से अगर आप इसे बढ़ा रहे हैं तो एक समय के बाद ये 50,000 रुपये तक भी पहुँच जाएगी। लेकिन आपकी सैलरी तो यहाँ पे बढ़ नहीं रही है, तो ऐसे केस में ये रूल अप्लाई होगा ही नहीं। यानी कि ये रूल पूरी तरह से बकवास है। इस रूल में कोई ऐसी खास बात नहीं है जो आपको रिच बना सके। तो चलिए बढ़ते हैं इनकी दूसरी वीडियो की तरफ। महीने की 20,000 रुपए तनख्वाह, बजट इन 40 सेकंड्स, रेंट 4,000 रुपए, शेयर्ड पीजी या शेयर्ड फ्लैट। तीसरी वीडियो है इनकी 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी में अपने पैसे को मैनेज कैसे करें। यानी कि अगर आपकी सैलरी 20,000 पर मंथ है तो ऐसे में आप अपने कॉस्ट को किस तरह से डिवाइड करेंगे ताकि आप उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट भी कर पाएँ, सेविंग कर पाएँ। चलिए देखते हैं इनकी ये वाली वीडियो। बिजली पानी का खर्चा करीब 860 रुपए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ओकेजनली ऑटो लेने के 1,500 रुपए, घर पे खाना और ओकेजनली ऑर्डर इन करेंगे तो 3,500 रुपए महीने का खर्चा, फोन और इंटरनेट करीब 570 रुपए, सब्सक्रिप्शन पे करीब 300 रुपए, पर्सनल केयर। 20,000 की सैलरी में इन्होंने सबसे पहले 4,000 रुपये पर मंथ दिए हैं रेंट वाले को। यानी कि ये फेयर है क्योंकि अगर आप छोटे शहर में रह रहे हैं खास करके तो वहाँ पे आपको आसानी से 3,000 से 4,000 के बीच में कोई भी रूम मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 860 रुपया यूटिलिटीज़ को, यानी कि एक्स्ट्रा खर्च को 860 रुपया दिया है। ट्रांसपोर्टेशन में 1,500 रुपये दिए हैं पर मंथ। अगर आप ज़्यादा घूमते फिरते हैं तो फिर यहाँ पे 1,500 रुपये में काम बनने वाला नहीं है, तो इन चीज़ में थोड़ा सा सुधार हो सकता है। उसके बाद इन्होंने फूड एंड ग्रोसरी को 3,500 रुपये दिए हैं। अगर आप सिंगल रह रहे हैं तो 3,500 रुपये में ये चीज़ हो जाएगा। आगे देखते हैं। कपड़े वगैरह 1,150 रुपए, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस 860 रुपए, इमरजेंसी फंड हर महीने 2,850 रुपए। ये टोटल खर्चा हुआ करीब 15,500। बाकी के 4,500, 1,700 रुपए अपने लिए, मूवीज हो गई, सोशलाइजिंग हो गई। उसके बाद इन्होंने 570 रुपये पर मंथ दिए हैं फोन एंड इंटरनेट को। ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पे 300 रुपया सब्सक्रिप्शन, किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लिए, जैसे कि नेटफ्लिक्स का हो गया, यूट्यूब का हो गया, स्पॉटिफाई का हो गया, इन सब का अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो उसमें भी इन्होंने 300 रुपये पर मंथ ऐड कर दिया है। अगर आप क्लोथ खरीदते हैं तो 1,150 रुपये पर मंथ, उसमें इन्होंने डिवाइड किया है। उसके बाद इंश्योरेंस, जो कि बहुत ही मस्ट है। अगर आपने अभी तक अपना इंश्योरेंस नहीं करवाया है और आप अर्निंग करना शुरू कर दिए हैं तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाएँ और अपनी फैमिली का भी करवाएँ। उसके बाद है इन्होंने इमरजेंसी फ़ंड 2,850 रुपये पर मंथ। इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है ये चीज़ आपको समझनी होगी। इमरजेंसी फ़ंड में आप अपनी सैलरी का 5 से 6 गुना रुपये जमा करके रखते हैं। यानी आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपये पर मंथ है तो आपको इमरजेंसी फ़ंड में 5 से 6 गुना, यानी कि आपको 1 लाख से 1,20,000 रुपये तक रखने हैं इमरजेंसी फंड्स के नाम पे। क्योंकि इमरजेंसी कब क्रिएट हो जाए ये चीज़ कोई डिसाइड नहीं करती है, तो इसलिए इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। गया और 2,800 रुपए हम हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। 12% रिटर्न और 10% का एनुअल स्टेप अप माने तो 30 साल के अंदर यही पैसे। इसमें एक अच्छी बात इन्होंने 1,700 रुपये पार्टीज मूवी ETC को यहाँ पे दिया है, यानी कि आप महीने में घूम फिर भी सकते हैं, मूवी तो भी आराम से देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कुल बचाया है 2,800 रुपये। 2,800 रुपये का ये करेंगे इन्वेस्टमेंट। तो चलिए देखते हैं ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं। 2,800 रुपए हम हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। 12% रिटर्न और 10% का एनुअल स्टेप अप माने तो 30 साल के अंदर यही पैसे 2,40,00,000 रुपए। इन्होंने 2,800 रुपये पर मंथ का इन्वेस्ट किया है, लेकिन इन्होंने ये चीज़ मेंशन नहीं किया है कि इस इन्वेस्ट को कहाँ पे किया गया है। लेकिन इनका रिटर्न 12% पर एनम है और 30 साल के बाद ये रुपया बन जाता है 2.4 CR। कि 2,800 रुपये अगर आप पर मंथ इन्वेस्ट करते जाते हैं और आपका रिटर्न 12% पर एनम पे मिल रहा है आपको, तो ये 30 साल के बाद 2.4 CR हो जाएगा। अगर आप भी
इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको ऐसे चीज़ में अगर किसी में इन्वेस्टिंग करनी है अभी के समय में, तो वो चीज़ कर सकते हैं ऐप SIP में आपको 12% से लेके 20% के बीच में रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टिंग करते हैं 20 साल 30 साल तक, तो आप 50 रुपये से भी 1 करोड़ रुपये तक की नेटवर्थ जनरेट कर सकेंगे। यानी कि अगर आपने 20 साल की उम्र में 50 रुपये पर डे से इन्वेस्टिंग करना शुरू किया SIP में, तो ये 30 साल के बाद यानी कि जब तक आप 50 साल के होंगे तब तक में 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकेगा। और आप इसमें अगर हर दिन कुछ ना कुछ अमाउंट बढ़ाते जाएं तो सोचिए ये कितना का रिटर्न दे सकता है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो SIP एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इनकी एक लास्ट वीडियो और आखिरी वीडियो। इस वीडियो में इन्होंने बताया है 5 पर्सनल फाइनेंस फार्मूला जो कि हर एक इंडियन को पता होनी चाहिए। तो देखते हैं वो 5 फाइनेंस फार्मूला क्या है। 5 पर्सनल फाइनेंस फॉर्मूला जो आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, 50-30-20 रूल। अपनी तनख्वाह का 50 मैंने पहले ही रूल बताया है 50%, 30% एंड 20% का रूल। ये रूल हर सैलरी वालों के लिए अप्लाई नहीं होता है। आपकी सैलरी टॉप 1% लोगों में आती है तो वहाँ पे जाके फार्मूला अप्लाई होता है। तो ये फार्मूला पूरी तरह से सही नहीं बैठता है कम सैलरी वालों के लिए। देखते हैं इनकी दूसरी फार्मूला। 10% जरूरतों की तरफ, 30% अपनी इच्छाओं अपनी डिजायर्स की तरफ और 20% अपने फ्यूचर में इन्वेस्टिंग की तरफ। नंबर 2, इमरजेंसी फंड। आपकी जरूरत का हर महीने का खर्चा मल्टीप्लाइड बाय 6 गुना आपके पास हमेशा बैंक अकाउंट में होना चाहिए। नंबर दूसरा इन्होंने बताया इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आपको जरूर तैयार करनी चाहिए और इमरजेंसी फंड के नाम पे आपके अकाउंट में आपकी सैलरी का 6 गुना रुपया जमा होना चाहिए। 3, कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं उसकी जितनी क्रेडिट लिमिट है उसका 30% से ज्यादा यूज मत करिएगा, क्रेडिट स्कोर डायरेक्टली इंपैक्ट होगा। नंबर 4, इन्होंने तीसरा रूल ये बताया है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसमें आप 30% से ज़्यादा कभी भी यूज मत कीजिएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई होता है। ऐसे में आपका सिविल स्कोर कम हो सकता है। अगर एक बार सिविल स्कोर कम हो गया तो आपको लोन मिलने में बहुत ही दिक्कत हो सकता है। चौथा रूल क्या बताया इन्होंने, चलिए देखते जब भी कभी कोई कर्ज उतार रहे हो तो जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाला कर्ज है उसको पहले भरने की कोशिश करें। चौथे नंबर पे इन्होंने बताया अगर आपके पास किसी भी तरह का डेब्ट है तो उनको अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो ऐसे में हाई इंटरेस्ट रेट वाले डेब्ट को पहले क्लियर करने के बारे में सोचें, जो कि एक बहुत ही बढ़िया तरीका हो सकता है अगर आप अपने डेब्ट को क्लियर कर रहे हैं। और लास्ट 5वें नंबर पे इन्होंने क्या बताया है ये चीज़ देखते हैं। और नंबर 5, रूल ऑफ 72। जितना भी आपका पैसा हर साल कमाता है एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप 72 को उससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कितने सालों में दुगना होगा। 5वां रूल इन्होंने बताया है रूल ऑफ 72, यानी कि अगर आप जितना भी रिटर्न अपनी इन्वेस्टिंग पे कमाते हैं तो अगर आप उनको 72 से डिवाइड करते हैं तो आपको ये चीज़ पता चलता है कि कितने साल में जा करके आपका पैसा डबल होने वाला है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।